Hello everyone, my name is Anand. Today we are discuss about nerve supply of gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract रीजन में नर्व की कैसे सप्लाई होती है और किसके कंट्रोल में होता है ये सप्लाई, तो आज इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। The nerve supply of gastrointestinal tract is mainly divided into intrinsic nervous system and extrinsic nervous system. इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है बिकॉज द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम ये इंटेस्टाइन रीजन में ही पाया जाता है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है ना। और एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे कहा जाता है। रीजन ये है क्योंकि ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से बना होता है और जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो फाउंड विद इन द वॉल ऑफ द गट, जो हमारे इंटेस्टाइन के गट होते हैं उनके वॉल के रीजन में ये पाया जाता है। इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट आल्सो इन्फ्लुएंस बाय सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। इनके पास तो खुद भी कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन जो है ये सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के द्वारा भी प्रभावित होता है। ये इट कंसिस्ट मेनली टू प्लेक्सेस, मैंट्रिक प्लेक्सेस जिसका दूसरा नाम अर्बेक्स प्लेक्सेस भी है और सबम्यूकोसल प्लेक्सेस जिसका दूसरा नाम मिशनर प्लेक्सेस भी है। अगर बात करें मैंट्रिक प्लेक्सेस की, तो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है येलो कलर से जो डिनोट किया गया है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है और ये सर्कुलर मसल है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में पाया जा रहा है मैंट्रिक प्लेक्सेस जिसका दूसरा नाम ओरोबेक्स प्लेक्सेस भी है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये मोटिलिटी में कंट्रोल करता है, जो मोटिलिटी को कंट्रोल करता है जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन को। और दूसरे सबम्यूकोसल प्लेक्सेस की बात करें तो जिसका दूसरा नाम मिशनर प्लेक्सेस है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सबम्यूकोसा रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सबम्यूकोसल रीजन है ये, जहाँ पे मिशनर्स या सबम्यूकोसल प्लेक्सेस पाया जा रहा है। इसके फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ब्लड फ्लो इन म्यूकोसा। ये सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड ब्लड फ्लो जो भी म्यूकोसा में हो रहा है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप म्यूकोसा जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे करीब यहाँ पाया जाता है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा पाया जाता है, जहाँ पे ये मिशनर प्लेक्सेस पाया जाता है। तो मिशनर प्लेक्सेस का काम क्या है, ये सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और ब्लड फ्लो जो भी म्यूकोसा रीजन में से हो रहा है तो उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। These two plexus are interconnected. It innervate the glandular epithelium and intestinal endocrine cells and submucosal blood vessel. ये जो दोनों प्लेक्सेस हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इट इनर्वेट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसके अराउंड जो है कवर किए होते हैं, एंड इंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सेल एंड सबम्यूकोसल ब्लड वेसल। These two plexus innervation control of intestinal secretion, जो भी इंटेस्टाइन से सिक्रीशन हो रहा है ये दोनों प्लेक्सेस जो हैं उसको कंट्रोल करते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी इसे कंट्रोल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिस्टम इंक्लूड, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं एस्टाइलकोलिन, एमाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, the amino acid like glutamate, aspartate, D-serine, gamma serine, aminobutyric acid। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेप्टाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे एंकेफेलिन, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में GRP भी कहा जाता है, जिलेटिन, न्यूरोपेप्टाइड एंड वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड
एंड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लाइक सेरोटोनिन, जिसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में 5-HT कहा जाता है इसे। ये जो कि 90% सिक्रीट होता है एंट्रोक्रोमेफिन सेल से और 10% लगभग CNS से सिक्रीट होता है। जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है यह हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से भी सिक्रीट होता है और एंडोक्राइन डी सेल से भी सिक्रीट होता है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय मेनली बाय एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं? न्यूरॉन इन सबम्यूकोसल एंड मैंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द GIT। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जो भी नर्वस सिस्टम हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रीजन से निकल रहे हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। और कैसे ये वर्क करता है आइए इसके बारे में जानते हैं। एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक कंपोनेंट ऑफ ANS। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो 2 पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक कंपोनेंट, इसके अंदर पाया जाता है। आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है रेस्टिंग फेज में वर्क करता है। जब भी आप आराम फरमा रहे हैं या आराम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये 3F फेज में वर्क करता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। यानी जब भी आप डर हो आपको किसी प्रकार का, है ना, तो उस कंडीशन में ये वर्क करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कहाँ से एग्जर्ट होता है? तो द नर्व फाइबर एग्जर्ट फ्रॉम क्रेनियल आउटफ्लो एंड सेक्रल आउटफ्लो। क्रेनियल आउटफ्लो का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट ये ब्रेन से निकल रहा है, और सेक्रल आउटफ्लो मतलब यहाँ से सेक्रल रीजन से भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो यानी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन के भी, क्रेनियल नर्व की भी सप्लाई हो रही है इसमें, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व की भी सप्लाई हो रही है जो कि सेक्रल रीजन से निकल रहा है। वहीं बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो नर्व फाइबर एग्जर्ट फ्रॉम T8 टू L2। इसके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो T8 थोरेसिक रीजन के 8 नंबर वर्टिब्रल कॉलम से लेके लंबर के दूसरे रीजन के नंबर तक ये पाए जाते हैं, इस तरह के नर्व फाइबर। ठीक है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, इनका फिनोमेना क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। सपोज आप पानी पूरी खा रहे हो, ठीक है, तो पानी पूरी तो आप रेस्टिंग फेज में ही खाओगे। ऐसा तो है नहीं कि शेर आपके सामने खड़ा है या सांप आपके पैर के पास है तो आपको पानी पूरी खाने का मन करेगा। यानी जब आप रेस्टिंग फेज में ही हो, आपको किसी प्रकार का डर ना हो, ठीक है, तो ही आप जो है पानी पूरी खा रहे होंगे। तो पानी पूरी खा रहे होंगे तो यानी आप किस कंडीशन में हो? रेस्टिंग फेज में, मतलब आप एकदम रिलैक्स हो, आप इसीलिए आपको भूख लग रही है ना, आपको मन कर रहा है कुछ खाने का। तो ऐसे कंडीशन में, रेस्टिंग फेज की कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे कि मान लीजिए इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपने कुछ भी खाया तो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, मोटिलिटी, उसकी मोटिलिटी पे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, यानी मोटिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। और जो भी लाइक सलाइवा का सिक्रीशन, है ना, रेस्टिंग फेज की कंडीशन में जब आप रिलैक्स हो, आपके सामने जलेबी हो, आपका जो भी आइटम जो है आप जिसे पसंद करते हो, ऐसे आइटम अगर आपके सामने हो तो वो क्या, उसको देखकर आपको भूख लगेगी। तो भूख लगेगी तो क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशन होगा, तो इंक्रीज हुआ ना सलाइवा का सिक्रीशन या इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, है ना। तो जो भी सिक्रीशन है उसका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बात करें इंस्पेक्टर की,
तो स्फिंक्टर जो भी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रीजन में, वो स्फिंक्टर क्या होंगे, कॉन्ट्रिक्ट होंगे। और ब्लड वेसल की बात करें, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रीजन में पाए जा रहे हैं उनका क्या होगा, डायलेशन होगा, यानी वेसो डायलेशन इंक्रीज होगा। ठीक है। अगर बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया या मोटिलिटी हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहीं सिक्रीशन जो है, लाइक सलाइवरी सिक्रीशन या इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन या पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और रही बात कॉन्ट्रिक्शन ऑफ इंस्पेक्टर की, तो इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वेसल का जो डायलेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से नर्व सप्लाई ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।